सभी युगों में ज्ञान के सबसे परम स्रोत वेद रहे हैं और वेद अनादि और अनंत हैं, जिसको ब्रह्मा जी के द्वारा रचा गया था। लेकिन वेदों की भाषा और उसके आशय को पुराणों के बिना समझ पाना मुमकिन नहीं है। इसीलिए महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित इस पुराण को भविष्य का दर्पण भी कहा जाता है। कई हजारों वर्ष पूर्व रचे गए इस पुराण के प्रतिसर्ग पर्व के श्लोक पर ध्यान दीजिएगा। और यह श्लोक है, रविवारे च संडे च फाल्गुनी चैव फरवरी खष्टिश्च शिष्कटी गया तदुदाहार वृद्धिष्म। इस श्लोक के अनुसार भविष्य में अर्थात आंग्ल युग में देव भाषा संस्कृत विलोपित हो जाएगी। रविवार को संडे तथा फाल्गुन को फरवरी और खष्टी को शिक्ष कहा जाएगा। जनमानस के कल्याण के लिए ब्रह्मा द्वारा रचित इस वेद और पुराण का पुनर्लेखन महर्षि वेदव्यास जी द्वारा किया गया और श्लोकों की संख्या 100 करोड़ से घटा करके 4 लाख कर दी गई। दोस्तों, 18 पुराणों में एक पुराण भविष्य पुराण है, जो अन्य सभी पुराणों से सर्वथा भिन्न है तथा इसमें सर्व जानकारियां निहित हैं। इस पावन पुराण में श्रवण करने हेतु कई अद्भुत कथाएं हैं, जिसमें वेदों और पुराणों की उत्पत्ति, काल गणना और युगों का विभाजन, 16 संस्कार तथा गायत्री जप का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। सहस्त्रों वर्ष पूर्व रचे गए इस पुराण के प्रतिसर्ग पर्व में ईसा के 2000 वर्षों की अचूक भविष्यवाणियां हैं। इसके बारे में पुराणों में पढ़ करके अपना मन बहुत ही आश्चर्य से भर जाता है। भविष्य के गर्भ में दबे हुए राजाओं, मुनियों, ऋषियों और मनुष्यों के बारे में इतना सटीक वर्णन देख करके आश्चर्य से मन भर जाता है। इसमें नंद वंश और मौर्य वंश के साथ साथ शंकराचार्य, तैमूर, बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब और पृथ्वीराज चौहान के साथ साथ छत्रपति शिवाजी का भी उल्लेख मिलता है। 1857 में इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया का भारत की साम्राज्ञी बनने और अंग्रेजी भाषा के प्रचार प्रसार तथा संस्कृत भाषा के विलोपित होने का प्रमाण भी इस पुराण में मिलता है। भविष्य पुराण में द्वापर युग और कलयुग के राजाओं तथा उनकी भाषाओं के साथ विक्रम बेताल की भी कहानियों का वर्णन मिलता है। इस पुराण की सबसे विशेषता यह है कि आधुनिक युग के इस्लाम और ईसाई धर्म को बहुत ही प्रमुखता से लिया गया है। इस पुराण में ईसा मसीह का जन्म और उनकी भारत यात्रा तथा मुहम्मद पैगंबर का अरब देश में आविर्भाव का अचूक वर्णन इस पुराण में किया गया है, जिसमें जीसस की हिमालय यात्रा तथा तत्कालीन सम्राट शालिवाहन के भेंट का भी वर्णन किया गया है। और इस्लाम धर्म के उदय तथा उसके लक्षणों के बारे में भी यह पुराण बहुत ही विस्तृत तरीके से व्याख्या करता है। और महर्षि वेदव्यास जी ने भविष्य पुराण में मुहम्मद नबी को मुहम्मद के नाम से बताया है। दोस्तों, वेद और पुराण हमारी आत्मा है और हमारा ज्ञान है। हमें सच्चा ज्ञान वेदों और पुराणों से ही मिल सकता है। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं।